क्लास 10 मैथ्स लर्न विद फ्रेंड में आप सबका स्वागत है। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस पे जो एक्सरसाइज है 7.2 उसमें जो है प्रॉब्लम उसको सॉल्व करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3। इस पे एक हम फिगर लेंगे। फिगर में क्या है, जो गिवन है ये एक ए और दूसरा बी लेंगे। ये के क्या है, कोऑर्डिनेट्स -1, 7। सेकेंड के हैं कोऑर्डिनेट्स 4, -3। इसका जो पॉइंट्स दिया गया है यहाँ पर हमें फाइंड करना है। डी रेशियो क्या है इसका, 2:3। कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक लाइन जो ए एंड बी है, ये के कोऑर्डिनेट्स -1, 7 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, -3। इस लाइन को डिवाइड किया है डी का जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं इसे हमें फाइंड करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द टू पॉइंट्स। सिंपल है, हमें सेक्शन फार्मूला यूज करना है। सेक्शन फार्मूला यूज करके जो गिवन है उस वैल्यू को लेके हमें फाइंड करना है जो ए एंड बी के जो बीच में पॉइंट्स डिवाइड किया है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स एंड वाई को फाइंड करना है। आसान है, चलिए शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन, जो यहाँ पर गिवन है इसको हम लेंगे। गिवन है पॉइंट्स ये -7 बी क्या है 4, -3। ये जो दो पॉइंट्स हैं गिवन, और क्या दिया है रेशियो। इस रेशियो को हम क्या लेंगे, m1 और m2। m1 2 है, m2 3 है। जो यहाँ हमेशा पॉइंट्स गिवन रहेंगे, ये पहला वाला कोऑर्डिनेट x1 y1 रहेंगे, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट्स x2 y2 रहेगा। चलिए, सेक्शन फार्मूला क्या है बच्चा लोग, सेक्शन फार्मूला है m1 पहले हम x लेंगे प्लस m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। हमने सीखा था सेक्शन फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसके बीच में क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन रहेगा, और यहां पर भी m1 लेंगे। जहां पर x है इसकी जगह हम y लिखेंगे क्योंकि x एंड y दोनों रहते हैं। m2 y1 अपॉन m1
प्लस m2। इस फॉर्मूले को हमें कंफ्यूज नहीं करना है, ध्यान से देखो। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या है? सेक्शन फॉर्मूला। एक्सरसाइज 7.2 में जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो सेक्शन फार्मूला के बेस पे रहेंगे। हमें ध्यान से इस फार्मूले को सीखना है, इसके ऊपर ही जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे वो आएंगे। अब इस फार्मूले पे जो गिवन वैल्यू है हम इसको पुट करेंगे। m1 यहाँ पर गिवन है, x2 यहाँ पर, चलिए यहाँ पर ले लेते हैं x1 y1 x2 y2। x1 क्या है? -1, y1 7, x2 4, y2 -3। देखिए x1 है -1, y1 है 7, x2 है 4, y2 है -3। अब यहाँ पर जो गिवन है हमने उसकी वैल्यू ले लिया है। अब इस फार्मूला में पुट करेंगे। m1 2, x2 4 प्लस m2 3, इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है x1 -1 m1 प्लस m2। m1 क्या है? 2 और डिनोमिनेटर पे m2 है 3। यहां पर मल्टीप्लिकेशन है, फिर से यहां पर m1 2 है, y2 m1 y2 है -3 प्लस m2 है 3 y1 है 7। ध्यान से यहाँ पर हमें पुट करना है। कंफ्यूजन होने से प्रॉब्लम रॉन्ग भी हो सकता है, आंसर भी रॉन्ग हो सकता है। ये m1 प्लस m2 सेम आएगा। अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। 4 2 जा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, बीच में प्लस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 3 1 जा 3 प्लस इंटू माइनस माइनस, -3, ओके, अपॉन 2 प्लस 3 5। इस तरफ प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 3 जा 6, -6 यहाँ पर प्लस है, 7 3 जा 21 अपॉन 2 प्लस 3 5। यहाँ पर इन दोनों के बीच पे मल्टीप्लिकेशन है, समझो ये x टर्म है, ये y टर्म है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। 8 - 3 5, और बड़े वाले का साइन प्लस है, प्लस रहेगा, अपॉन भी 5, -6 प्लस 21। क्या करना है? 21 में 6 सब्ट्रैक्ट करना है। 21 में 6 सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा? 15 अपॉन 5। यहां तक हो गया। 5 1 जा, यहाँ पर 1 आएगा, 5 1 जा 5 3 जा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स 1, 3। डी के जो यहाँ पर है कोऑर्डिनेट्स 1, 3। यही तो हमें इस एक्सरसाइज में फाइंड करने के लिए कहा था। हमने फाइंड किया d = 1, 3।
ये इसका आंसर है। देखिए सिंपल है, दोनों पॉइंट्स यहां पर गिवन थे और रेशियो यहां पर गिवन था। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच पे जो डिवाइड करता है हमने इसको लिया डी, इसके कोऑर्डिनेट्स को हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था। हमने यूज किया सेक्शन फार्मूला। इस सेक्शन फार्मूला को लेके जो गिवन वैल्यू थे उस गिवन वैल्यू को इस सेक्शन फार्मूला में पुट किया। उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद हमें आंसर मिला डी इक्वल्स 1,3। ये है इसका आंसर। अब नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड वन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब क्या है? तीन इसको 3 पार्ट करना है। जो लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, 3, एक दो पॉइंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, उस लाइन को 3 ट्राइसेक्शन करना है। उसके ट्राइसेक्शन करने पर जो बीच में पॉइंट्स आएंगे उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है। आसान तरीका है। देखिए इसके लिए हम एक फिगर बनाएंगे। एक लाइन है सेगमेंट, इसको हमने ए एंड बी लिया है। जो ये वाला है इसके हैं कोऑर्डिनेट्स 4, -1। बी वाला है इसको लेंगे -2, -3। ये बी है। देखिए ये 4, -1, बी -2, -3 सिंपल है। लेकिन इस ए एंड बी को ट्राइसेक्शन में डिवाइड करके इसके जो बीच में पॉइंट्स आएंगे, ट्राइसेक्शन मतलब 3 सेक्शन करके उस पॉइंट्स को हमके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है। देखिए सिंपल। अब तो ये पूरा एक है, इसको हमें बीच पे 2 डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ पर इसको डी कर दिया, यहाँ पर ई कर दिया। अब देखो 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, मतलब ट्राइसेक्शन हो गया। ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, 3 पार्ट। अब हमें क्या करना है? डी और ई, इन दोनों पॉइंट्स जो हैं इस लाइन पे, इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है। उसी तरह सिंपल जो गिवन है इस वैल्यू को लेके हम क्या करेंगे? यूजिंग सेक्शन फार्मूला। देखिए 7.2 में जो भी क्वेश्चन आएंगे इस पे हमेशा यूज रहेगा 99%, बहुत से ज्यादा सेक्शन फार्मूला। इस फार्मूला के ऊपर ही हमें क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन फार्मूला क्या है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहां पर मल्टीप्लिकेशन है। अब x का जो टर्म हो गया अब लेंगे y का टर्म, पूरा सेम आएगा लेकिन x के जगह हमें y पुट करना है। देखिए m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। देखिए सेक्शन फार्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 m2। इस फार्मूले को ध्यान से ठीक से लिखना जरूरी है। कुछ भी मिस्टेक होया तो जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया है
सारा आंसर रॉन्ग हो सकता है। अब यहां पर क्या है, गिवन जो पॉइंट्स ये है ए 4, -1 और बी पॉइंट्स है -2, -3। देखिए ये पॉइंट्स 4, -1, बी पॉइंट्स -2, -3। यहाँ पर x1 y1, यहाँ पर x2 y2 की वैल्यू ले लेंगे। ये x1 है 4, y1 है -1, x2 है -2, y2 है -3। x1 4, y1 -1, x2 -2, y2 -3। और क्या है यहाँ पर गिवन रेशियो, हाँ रेशियो नहीं है, m1 m2 नहीं है, हमें यहाँ पर अज्यूम करके लिखना पड़ेगा। चलिए अभी वो पुट करते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दोनों लाइन के ऊपर दोनों पॉइंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले हमें डी भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है, तो पहले इस वाले को लेंगे और सेकंड इस वाले को लेंगे। इस पे क्या होगा, ये m1 होगा, ये m2 होगा। आप जब आप डी फाइंड कर रहे हैं तो भूल जाओ कि यहां पर ई है, आप समझो इसके बीच में सिर्फ डी है। आप ई फाइंड कर रहे हैं तो आप समझो यहां पर डी नहीं है, यहां सिर्फ ई है। इस मेथड से का आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको डी की वैल्यू भी मिलेगी और ई की वैल्यू भी मिलेगी। फर्स्ट टर्म में हम डी लेंगे, m1 यहां पर क्या रहेगा 1:2, क्योंकि ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है। हम अज्यूम क्या है कि ये m1 1 है, ये 2 है। अब यहां पर m1 इस पे 1 है, m2 2 है, m1 1 है, x2 -2 बीच पे प्लस m2 2 है, 2 है, x1 4 है अपॉन 2, m1 प्लस m2, m1 1 है प्लस 2, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आएगा। अब वही की वैल्यू लेंगे, m1 1 है, y2 -3 प्लस m2 2 है, y1 -1, m1 प्लस m2 1 प्लस 2, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। अब देखो 1 और प्लस इंटू माइनस 2 1 जा 2, यहाँ पर प्लस आएगा, 4 2 जा 8 अपॉन 1 प्लस 2 3, ये सेट का हो गया। यहाँ पर 1 -3 आएगा, प्लस इंटू माइनस 2 1 जा 2, यहाँ पर 3। देखिए यहाँ पर 8 प्लस 2 10 अपॉन 3, माइनस यहाँ रहने से हम ऐड करेंगे, माइनस ये आएगा 5। यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिली है डी, ये डी की वैल्यू है 10 अपॉन 5, 3। कुछ मिस्टेक हुआ, एक टाइम चेक करो। m1 1 है, m1 1, x2 -2 ओके, प्लस
प्लस m2 टू x1 4 अपॉन 1 प्लस 2 m1 1 है x2 माइनस 2 है x1 y1 m1 प्लस 2 3 यहां पर देखो प्लस इंटू माइनस माइनस यहां पर थोड़ा रॉन्ग हुआ है 2 ये -2 आएगा माइनस क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस 2 1 जा 2 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 3 ओके ये माइनस 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 यहां पर इरेजर -2 प्लस 8 क्या आएगा 6 8 पे 2 माइनस करने के बाद 6 आएगा 6 आएगा तो 3 1 जा 3 2 जा तब d की वैल्यू क्या आएगी 2 कामा -5 अपॉन 3 d की वैल्यू आएगी 2 कामा -3 अपॉन एक d की वैल्यू हमने फाइंड किया 2 कामा -5 अपॉन 3 अब फाइंड करना है e की वैल्यू e की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम अब क्या है e की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे अब जो ये टू e है इसको हम m1 m2 के लिए ये m1 लेंगे ये m2 लेंगे अब क्या आएगा m1 2 आएगा ये m2 1 आएगा क्योंकि रेशियो बड़ा होगा है सारी वैल्यू सेम आएंगे यहां पर वैल्यू लेंगे जो फार्मूला है हम इसको फार्मूले को अप्लाई करेंगे सेक्शन फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 विथिन ब्रैकेट आएगा यहां पर x की जगह y आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 चेक कर लो m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 m2 अब क्या है पूरी वैल्यू यहां पर सेम आएगी लेकिन जो रेशियो वहां पर था यहां पर जो हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू पूरी सेम आएगी जो रेशियो सिर्फ यहां पर चेंज हुआ है हमने डी लिया था दो ये दोनों पॉइंट थे इसकी वैल्यू आएगी अब हम ई ले रहे हैं तो ये इन दोनों के पॉइंट सेम आएगा सिर्फ चेंज होगा तो रेशियो जो m1 1 था अब वो रेशियो 2 होगा चलिए फाइंड आउट करते हैं m1 m2 अब m1 का रेशियो 2 है m2 का 1 है अब हमें क्या ये x1
y1 x2 y2 वही वैल्यू रहेगा। x1 है 4, x1 है 4, x1 है 4, y1 है -1, x2 है -2, x2 है -2, y2 है -3। यहाँ पर पुट करेंगे, m1 2 है, x2 है -2 प्लस m2 है 1, x1 है 4 अपॉन m1 2 प्लस 1। और पहले में जो हमने किया 1 प्लस 2 था, लेकिन सेम है, 1 प्लस 2 भी 3 होगा, 2 प्लस 1 भी 3 होगा। m1 2 है, y2 -3 प्लस m2 1, y1 -1 अपॉन 2 प्लस 1। फिर से एटम कर लेते हैं। m1 जो है 2 है इंटू x2 -2 प्लस m2 1, x1 4 अपॉन 2 प्लस 1। m1 2 है, y2 3 है प्लस m2 1 है, y1 -1 अपॉन 2 प्लस 1। क्योंकि इस वैल्यू जो हम पुट कर रहे हैं इसको ध्यान से देखना जरूरी है। यहाँ पर जो पुट कर रहे हैं वैल्यू या साइन चेंज हो गया तो, या दूसरी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया तो पूरा प्रॉब्लम का आंसर रॉन्ग हो सकता है। 2 2 जा 4 -4 प्लस 1 4 जा 4, 2 प्लस 1 3। यहाँ पर 2 3 जा 6 माइनस रहेगा, प्लस इंटू माइनस, 1 1 जा 1, 2 प्लस 1 3। यहाँ पर -4 प्लस 4 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 3। यहाँ पर -6 -1 -7 3, क्योंकि माइनस है तो हमने ऐड किया है। हाँ, यहां पर हमने क्या रॉन्ग किया, देखो ये 0 आएगा, -4 कामा -4 और +4 कैंसिल हो जाएंगे तो ये 0 अपॉन 3 आया। 0 अपॉन 3 होगा तो ये 0 होगा, ये वैल्यू -7 अपॉन 3 रहेगी। ये x है, ये y है। अब हमें जो वैल्यू मिली e की, 0 कामा ये e की वैल्यू है, 0 कामा -7 अपॉन 3, 0 कामा -7 अपॉन 3, ये है e। इस तरह हमने d की भी वैल्यू फाइंड किया, e की भी वैल्यू फाइंड किया। सिंपल है, जहां पर एक लाइन सेगमेंट है वहां पर a की वैल्यू दी गई है, b की वैल्यू दी गई है। हमें यहां पर वो इस लाइन सेगमेंट को ट्राई सेक्शन में डिवाइड करना है। जो बीच में जो पॉइंट्स आएंगे उसके कोऑर्डिनेट्स में फाइंड करना है। दो ट्राई सेक्शन होने के बाद हमें 2 पॉइंट्स आएंगे, हम उसको लाइन के ऊपर D एंड E लिया। इसका मतलब है कि हमें D और E का
कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमने जो पहला लिया डी वाला, तो ये टू डी हमने m1 ले लिया, डी टू बी m2 लिया इस सेक्शन को। यहां पर डी को क्या है यहां पर छोड़ दो। सेकेंड टाइम आप ई लोगे तो डी को छोड़ दो, ए टू ई m2 कर लो, m1 ई टू बी m2 कर लो। सिर्फ क्या है रेशियो यहां पर आप लेट कर लो, m1 m2, पहले डी फाइंड करो बाद पे ई फाइंड करो यूजिंग सेक्शन फार्मूला। इस तरह हमने फाइंड आउट करने पर डी की वैल्यू मिली और ई की वैल्यू मिली। ये था इसका आंसर। अब मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखने के लिए बहुत लंबा सा है क्वेश्चन, लेकिन सॉल्व करने में बहुत इजी है। चलिए पढ़ते हैं। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। ABCD एक रेक्टेंगल ग्राउंड है, स्कूल का ग्राउंड। इस पे स्पोर्ट्स डे कंडक्ट कर रहे हैं। Lines have been drawn with chalk powder at distance of 1 meter each. 1 मीटर ईच के दूरी पे चाक पाउडर से डिस्टेंस उन्होंने गैप दिया है, 1 मीटर ईच है। ये 1 2 3 4 क्या है, इनका डिस्टेंस 1 मीटर है। 100 फ्लावर पॉट्स have been placed at distance of 1 meter from each other along AD। AD यहाँ पर 100 फ्लावर पॉट्स को रखा गया है, एक पॉट से और एक फ्लावर पॉट को 1 मीटर की दूरी है। यहाँ पर हमें क्या सिर्फ कुछ दिखाई दिया है कि 100 पॉट्स तो दिखा नहीं सकते, इसके लिए सिंपली इतना दिखाया गया है। इस पे क्या है, as shown in the following figure, Niharika runs 1/4 the distance AD। निहारिका क्या है, इस AD डिस्टेंस पे 1/4 निहारिका रन्स, निहारिका रन्स ऑन द ग्राउंड। निहारिका कितना भागी है, रन 1/4, मतलब जो एडी कितना है, ये है 100 मीटर्स। 100 मीटर्स पे 1/4 डिस्टेंस दूरी किया है निहारिका। डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन किस पे है निहारिका, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन पे है निहारिका 1/4 डिस्टेंस दूरी वो पार किया है। और उन्होंने क्या है, ग्रीन फ्लैग को यहां पर पोस्ट किया है इतनी दूरी तय करके। और नेक्स्ट है प्रीति। प्रीति रन्स 1/4 द डिस्टेंस। प्रीति रन्स ऑन द ग्राउंड। कितना, 1/5। हमने 1/5 इंटू 100 इसलिए लिखा है, प्रीति ये डी इस डिस्टेंस पर कितना दूरी तय किया है, ये 100 मीटर है। 100 मीटर, इस पे 1/5 डिस्टेंस दूरी उन्होंने पार किया है, इसके लिए 1/5 इंटू 100 हमने लिखा है। एडी द 8th लाइन एंड पोस्ट रेड फ्लैग। यहां पर कहा है, प्रीति 8th लाइन पे है और उन्होंने यहां पर रेड फ्लैग को पोस्ट किया है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। यहां पर यहां पर एक फ्लैग है, यहां पर फ्लैग है, यहां पर हमें क्या हो जाएगा, पॉइंट्स हो जाएगा। समझो ये
ए एंड बी ले लेते हुए इस पॉइंट्स को हम यहां पर ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, इसकी दूरी क्या है ये हमें फाइंड करना है। समझो ये हमने क्या किया है, इस डिस्टेंस को ये ले लिया, इस डिस्टेंस को बी ले लिया, इसका डिस्टेंस हमें फाइंड करना है बिटवीन बोथ फ्लैग। क्योंकि निहारिका ने एक फ्लैग पोस्ट किया है, प्रीति ने एक फ्लैग पोस्ट किया है, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट बन गया, ज्वाइन किया, तो हमें ए टू बी कितना डिस्टेंस है ये फाइंड करना है। और इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग। अब रश्मि एक फ्लैग पोस्ट कर रही है ए बी के बीच में, मतलब हमें इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर दोनों ए बी का जो बीच वाला पॉइंट है इस पॉइंट को हमें फाइंड करना है। क्योंकि यहाँ पर हाफ वे बिटवीन द लाइन, इस दोनों लाइन के हाफ वे बिटवीन में एक फ्लैग यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं, कौन, रश्मि। यहाँ पर हमें अभी पहले तो हमें क्या करना है, ये बी का डिस्टेंस फार्मूला यूज करके ये बी की दूरी हमें फाइंड करना है। और सेकेंड क्या है, जो मिड पॉइंट ए और बी के मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को हमें फाइंड करना है। यहां पर हम दोनों प्रॉब्लम्स को हमें सोल्यूशन करना है। एक है ये बी डिस्टेंस फार्मूला यूज करके इसको सॉल्व करना है, और ये बी के जो हाफ वे मिड पॉइंट आएगा, इस मिड पॉइंट फार्मूले से इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। पहले तो निहारिका कितना रन किया और प्रीति कितना रन किया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4 2 जा 10, 4 2 जा 4 5 जा 20। अब ये तो आ गया 25 मीटर। निहारिका उतना वो आगे जाके फ्लैग को पोस्ट किया। ये 5 1 जा 5 2 जा 10 0, प्रीति 20। अब क्या करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या है डिस्टेंस फार्मूला, ए बी इक्वल्स अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहां पर x1 x2 y2 y1 हमें इसको कैसे फाइंड करें, y1 y2। देखिए अभी हमें डिस्टेंस फार्मूला लेना, तो अब निहारिका जो ये पॉइंट यहां पर कहां है 2, अब तो ये पॉइंट ये हो गया 2,25, क्योंकि निहारिका सेकेंड लाइन में है, कितनी दूरी पार किया 25 मीटर। इसके लिए ये पॉइंट हो गया 2,25। प्रीति का किस लाइन पे है, 8 लाइन पे, कितनी दूरी पार किया 20, इसके लिए बी पॉइंट हो गया 8,20, ये 25, ये है ये 2,25। अब लेंगे बी, 2,25 बी है,
8, 20, 8, 20। अब हम इस पे लेंगे अभी x1, y1, x2, y2। x1 है 2, x2 है 8, y1 है 25, y2 है 20। चलो किसी चेक कर लेंगे। x1 है 2, y1 है 25, x2 है 8, y2 है 20। इस डिस्टिंक्ट फार्मूला में इसको पुट करेंगे। ये भी इक्वल्स x2 8 माइनस x1 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 20 माइनस y1 25 इसका होल स्क्वायर। ये भी इक्वल्स अंडर रूट 8 माइनस 2 6 स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 माइनस यहाँ पर क्या होगा -5 होगा इसका होल स्क्वायर। ये भी इक्वल्स 6 6 36 यहाँ पर प्लस ही रहेगा -5 इंटू -5 25। ये भी इक्वल्स 36 प्लस 25 36 प्लस 25 कितना होगा 11 3 2 5 6 61। अब अंडर रूट के 61 अंडर रूट के बाहर नहीं आएगा तो ये भी इक्वल्स अंडर रूट 61। देखिए ये कितनी दूरी है ये का तो हमें आंसर मिल गया। ये भी इक्वल्स अंडर रूट 61। ये टू बी डिस्टेंस है अंडर रूट 61। अब हमें ये का तो हमें सॉल्व किया। अब हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट के लिए हम यूज करेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। क्या है x1 प्लस x2 ये बी का मिड पॉइंट फार्मूला। ये बी इक्वल्स x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 यहाँ पर y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। x1 क्या है 2 है प्लस x2 क्या है 8 डिवाइड बाई 2 y1 25 प्लस y2 20 अपॉन 2। 8 2 प्लस 8 10 अपॉन 2 25 प्लस 20 45 अपॉन 2। 2 1 जा 2 5 जा 2 2 जा 24 2 2 जा 4.5 10। ये क्या होगा 5 कामा 22.5। फाइव कामा 22.5 ये क्या है इसका मिड पॉइंट। ये x है ये y है 5 कामा 22.5 5 कामा 22.5 ये क्या है ये b का मिड पॉइंट। ये x ये y। देखिए देखने में तो लगता है कि इतना ब्रीफ देने के बाद इस प्रॉब्लम टफ होगा, लेकिन इस प्रॉब्लम में कोई टफ नहीं है। सिर्फ हमें एक डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है और मिड पॉइंट फार्मूला यूज करना है। डिस्टेंस फार्मूला इसे इसलिए यूज करना है कि निहारिका
और प्रीति जो फ्लैग दोनों ने पोस्ट किया, इस फ्लैग का डिस्टेंस क्या है, इसलिए हमने लाइन को ज्वाइन किया। इस लाइन सेगमेंट ए बी का डिस्टेंस यूज करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला हमने यूज किया, हमें आंसर मिला ए बी इक्वल टू √61। और एक था हमें प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के लिए, जो ए बी है इस मिड पॉइंट के ऊपर और एक फ्लैग पोस्ट करना है, रश्मि ब्लू फ्लैग, ये किस पॉइंट पे हमें पोस्ट करना है, ये एक प्रॉब्लम से पूछा गया था। इसलिए हमें ये बी का मिड पॉइंट हमने यूज किया, वो था x1 प्लस x2 अपॉन 2 इंटू y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस फार्मूला में हमने वैल्यू पुट करने के बाद आंसर मिला 5,22.5। ये है 5,22.5। यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी, ये होगा 5,22.5। इस पॉइंट पे यहाँ पर रश्मि ब्लू फ्लैग पोस्ट करेंगी। ये था इसका आंसर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फोर्थ वन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, हम क्या है थिंकिंग करते हैं कि ग्राफ पेपर पे इस पॉइंट होंगे, इस पॉइंट्स पे ये पॉइंट्स डिवाइड करेगा, वहां पर उसका आंसर ऐसा कुछ रहेगा। लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें सोचना है, ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट्स आएंगे, इस पॉइंट्स को हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद लाइन सेगमेंट आएगा, वहां पर उसका जो आंसर फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो भी फार्मूला दिए गए हैं उस फार्मूले को हमें यूज करके आंसर निकालना है। यहाँ पे कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमें सोचना है कि वो सब कुछ ऑन दी ग्राफ पे चल रहा है, ऑन दी ग्राफ पे पुट करके उसका आंसर हम ले रहे हैं। ये हम इस तरह सोचना है, लेकिन उस तरह हम सोच के प्रैक्टिकली यहाँ पर जो गिवन फार्मूला है उस फार्मूले का यूज करके हम आसानी से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब देखो, लाइन है, लाइन ए एंड बी, ये का है सेगमेंट -3, 10, बी है 6, -8, -3, 10, बी है 6, -8। हमने इस लाइन सेगमेंट को लिया, ये लाइन सेगमेंट डिवाइड कर रही है -1, 6 इस कोऑर्डिनेट्स वैल्यू पे ये डिवाइड कर रही है। अब ये सब गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कि रेशियो क्या है, मतलब m1 क्या है, m2 क्या है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो गिवन है इसको लेके लेट कर लेंगे कि रेशियो f:1, क्योंकि ये m1 m2 m1 f है, m2 1 है। इसके आधार पर हम जो गिवन यहाँ पर वैल्यूज है, इस वैल्यू को हम फार्मूला में अप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे। अब क्या है, यूजिंग सेक्शन फार्मूला m1
इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए चेक कर लिए फिर टाइम जो फार्मूला m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए अब यहां पर जो गिवन क्या है, x1 y1 x2 y2। x1 यहां पर गिवन है -3, y1 10, x2 6, y2 8। x1 -3 y1 10 x2 6 y2 -8। देखिए और यहां पर d दिया है -1, 6। लेकिन यहां पर फार्मूले पे इतना ही पुट करना है। m1 क्या है f, m2 1 क्योंकि हमें लेट किया है। m1 क्या है f, x2 6 है प्लस m2 1, x1 -3। एक मिनट, थोड़ा सिस्टम प्रॉब्लम हुआ था, फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू हो रहा है। अब इस सेक्शन फार्मूले में इस वैल्यू को पुट करेंगे। m1 क्या है f, x2 क्या है 6 प्लस m2 क्या है 1, x1 क्या है -3 अपॉन m1 f प्लस m2 1, m1 f y2 -8 प्लस m2 क्या है 1, y1 10 अपॉन f प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, f इंटू 6 f6 और प्लस इंटू माइनस 1 3 जा 3 अपॉन f प्लस 1। f इंटू -8 माइनस f8 और प्लस को प्लस रहेगा 1 इंटू 10 10, ये f प्लस 1 रहेगा। अब देखो हमने f इसलिए लिया है कि हमने लेट किया है, f(1) क्योंकि हमें रेशियो m1 और m2 यहां पर गिवन नहीं है, वही हमें फाइंड करना है m1 m2, इसलिए हमने f(1) लेट किया है। जो आंसर आएगा हम इस पे सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड करेंगे। यहाँ पर जो गिवन था इस वैल्यू को लेके हमने सेक्शन फार्मूला पे पुट पुट करने के बाद हमें ये क्या है x, ये है y। अब हमें यहाँ पर x और y कोऑर्डिनेट्स पे क्या है -1 और y है 6। अब हमें एक सेक्शन लेंगे, एक सेक्शन लेके हमें जो x की वैल्यू है यहाँ पर d पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स -1 -6,
हम F6 माइनस 3 अपॉन F+1। हाँ, अब इस पे हमने x एक सेक्शन को x के बोल के हम कंसिडर करके एक सेक्शन को वही कंसिडर किया, तो यहाँ पर x में मिलेगा -1 इक्वल टू -1। अब समझो F6 माइनस 3 इक्वल टू -1 इंटू F+1 क्या होगा, -F-1 होगा। ये इस तरह होगा, -1 इंटू F+1। अब इसको माइनस करोगे तो -F होगा, -1 होगा। इसी तरह अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। F6 है यहाँ पर इक्वेशन के -F इस तरफ आया तो +F होगा। इक्वेशन के यहाँ पर -1 है या -3 आया तो यहाँ पर +2 होगा। अब F6 + F 7F इक्वल टू -1 और +2 यहाँ पर 1 होगा। F इक्वल टू 1/7। F इक्वल टू 1/7। सॉरी, ये क्या है, माइनस यहाँ पर 3 है, ये 3 है, -3 इस तरफ आएगा तो ये 2 होगा। अब F इक्वल टू 2:7। F इक्वल टू 2:7। देखिए हमने क्या किया है, जो गिवन पॉइंट्स हमने लिया है A एंड B, इसका जो ज्वाइन डिवाइड किया है -1,6, इस पे हमें M1 और M2 रेशियो गिवन नहीं है, इसलिए हमने सेक्शन फार्मूला यूज किया, लेट किया कि M1 M2 रेशियो के लिए F:1। इस M1 F लिया, M2 1 लिया, और दूसरे X1 X2 Y2 Y1 Y2 जो गिवन वैल्यू है लेके इस सेक्शन फॉलो पे हमें पुट करने के बाद जो भी हमें 2 सेक्शन मिलेंगे, हमने ये सेक्शन X कंसिडर किया है और ये सेक्शन Y कंसिडर किया है। जो एक सेक्शन है इसको हमने लेके जो पॉइंट्स डिवाइड किया था -1 -6, इस पे S की वैल्यू हमने लिया, वो था -1। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद F इक्वल टू 2:7 हमें आंसर मिला। ये है इसका रेशियो, ये है इसका आंसर। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 5th वन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A और B is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point division. यहाँ पर दोनों हमें फाइंड करना है। एक है यहाँ पर A पॉइंट्स और B पॉइंट्स है, ये वाला है 1,-5, ये पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स है, और B का है -4,5। लाइन सेगमेंट है इसका, ये वाला पॉइंट्स के हैं वो कोऑर्डिनेट्स 1,-5, B के हैं -4,5। इसको डिवाइड किया है x एक्सिस पर, मतलब x एक्सिस पर डिवाइड किया है तो x रहेगा, y 0 रहेगा। इसका कोऑर्डिनेट्स हो गए x, 0, क्योंकि डिवाइड बाई द x एक्सिस x। इस x एक्सिस के ऊपर डिवाइड किया है, मतलब x रहेगा, y 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है। कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है तो x रहेगा, y 0 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर रेशियो नहीं है M1 और M2, हमें भी इस रेशियो को फाइंड करना है। एक
एक्स कामा इसकी वैल्यू फाइंड करना है और रेशियो फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, लेट कर लेंगे f=1 यूजिंग क्या है सेक्शन फार्मूला m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। क्या है सेक्शन फार्मूला, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 प्लस m1 प्लस m2 इंटू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। यहाँ पर क्या है, हम गिवन x1 y1 x2 y2 इस वैल्यू को पुट करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ये क्या है 1, y1 है -5, x2 है -4, y2 है 5, x1 है 1, y1 है -5, x2 है -4, y2 है 5, m1 f है, m2 यहाँ पर 1 है, क्योंकि यहाँ पर हमने लेट किया है, गिवन नहीं है कि रेशियो, फिर भी हमें रेशियो गिवन है तो उसे लेट करना पड़ेगा। अब पुट करेंगे, m1 कितना है f x2 -4 प्लस m2 1, x1 कितना है 1 अपान m1 प्लस m2 मतलब f प्लस 1, m1 f y2 5 प्लस m2 1 y1 -5। इस वैल्यू को पुट करेंगे, m1 प्लस m2 मतलब f प्लस 1। फिर से चेक कर लेंगे, m1 f x2 -4 प्लस m2 1 x1 1 अपान f प्लस 1, m1 f प्लस 1। ओके, m1 f y2 5 प्लस m2 1 y1 -5 अपान m1 प्लस m2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये AB इक्वल्स हम जो भी कर रहे हैं AB का सेक्शन फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। f इंटू -4 -4f और प्लस 1 इंटू 1 f प्लस 1, ये 5f और प्लस इंटू -5 f प्लस 1। अब 4f प्लस 1 अपान f प्लस 1। अब यहां पर जो है ये यस कंसिडर करेंगे, ये वाला सेक्शन हाँ वही कंसिडर करेंगे, क्योंकि पहले वही क्या है यहाँ पर 0 है, 5f -5 अपान f प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो f प्लस 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 5f -5 इक्वल टू 0, 5
एफ इक्वल टू -5 है, इस तरफ आएगा तो 5 होगा, एफ इक्वल टू 5/5 इक्वल टू 1। हमें एफ की वैल्यू मिली, रेशियो इज इक्वल टू 1। एफ 1 होगा तो अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि पहला वाला है यहाँ पर x -4f +1 f +1 इक्वल टू x, क्योंकि पहला वाला है x। अब f की वैल्यू 1 हुई तो -4 f इंटू 1, 4 इंटू 1 4 हुआ, +1 यहाँ पर 1 + 1 इक्वल टू x। -4 +1 -3 1 + 1 2 इक्वल टू x। x की वैल्यू है -3/2। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, -3/2, ये तो 0 है। एफ क्या है, हमें रेशियो 1। देखिए ये तो सिंपल है, यहाँ पर दोनों पॉइंट्स दिया गया है, लाइन सेगमेंट, इस पे ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। यहाँ पर इस लाइन को डिवाइड किया है, एक्स एक्सिस पे, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है, इसके लिए s, 0, मतलब हमें x भी फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर रेशियो गिवन नहीं है, इसलिए हमने लेट कर लिया f:1, जैसे पिछले हमने प्रॉब्लम में जैसा लेट किया था, यहाँ पर भी m1 m2 गिवन नहीं है तो हमें लेट करना पड़ेगा f:1। उसी तरह किया, जो गिवन वैल्यू है हमने सब कुछ ले लिया, यूजिंग किया सेक्शन फार्मूला पे जो ये सब कुछ है वैल्यू हमने पुट किया। पुट करने के बाद इस सेक्शन फार्मूला पे हमें 2 सेक्शन मिलेंगे। हमें एक सेक्शन को x और एक सेक्शन को y कंसीडर किया है। x हम क्या है यहाँ पर गिवन नहीं है, इसके लिए सेकेंड वन लिया हम, 0 है। सेकेंड सेक्शन को हम लेके इक्वल टू 0 करने के बाद f की वैल्यू मिली, वो है 1। इस वैल्यू को हमने, जो पहला वाला है, इस सेक्शन को लेके इक्वल टू x हमने करके f की वैल्यू पुट करने के बाद हमें s की वैल्यू मिली -3/2। इस तरह हमने जो m1 m2 रेशियो है इसका आंसर भी फाइंड किया, और यहाँ पर जो लाइन डिवाइड किया इसका रेशियो, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं था, हमने इसका s का जो क्या है कोऑर्डिनेट्स वैल्यू इसको भी फाइंड किया। यह था इसका आंसर। यहाँ पर 7.2 में 5 का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम फिर सीखेंगे जो अगले रिमेनिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में। आप सब चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख रहे हैं क्लास 10 मैथ्स लर्न विद फ्रेंड के साथ। आशा करता हूं अगले क्वेश्चन भी आप मेरे संग आसानी से सीखेंगे। आशा करता हूं कि आप सब कुछ ठीक होंगे। फिर मिलेंगे। टेक केयर।